एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, एब इनिशियो मेथड के बारे में बात की थी और मैंने x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किया था। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा, आप पहले उसी वीडियो पे जाओ, उसको देखो ताकि आपको एब इनिशियो के स्टेप्स पता चले और आपको x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन पता चले। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं कंटिन्यू यहाँ पर x रेज़ पावर n से ही करूँगा। अगर आपके पास कोई भी फंक्शन x रेज़ पावर n के स्टाइल का होगा और आप इस पर सिंपली यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एक्स लगाओगे। देख लो यहां पर मैं d बाई डी एक्स क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो मेरा वेरिएबल है वो x है। n आपके पास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एक नंबर होगा, बट यहां पर अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, x आपका वेरिएबल है, इसलिए आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे। ऐसा नहीं होगा कि यहां x वेरिएबल है और आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करोगे। लेट अस अज्यूम कि अगर आपके पास y रेज़ टू द पावर n होता, इसको डिफरेंशिएट करना है, आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लो, आप इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर लो। तो वेरिएबल को देखकर आपको डिफरेंशिएट करना होता है। आप यहां पर देखोगे पहले कि फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जिस वेरिएबल पे आपका फंक्शन डिपेंड करेगा उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर लेना होता है। तो अगेन अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू द पावर n, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पहले आप पावर लिखते हो तो पावर डाउन, फिर आपके पास x रेज़ टू द पावर -1, तो x रेज़ टू द पावर -1। तो आप देख सकते हो कि ये आपके पास x रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है। इसी तरीके से अगर y रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो पहले आपका पावर क्या है यहां पे n, तो पहले आप n लिख दो, फिर आपके पास यहां पर y रेज़ पावर n आप वापस लिख दो और फिर -1 करो। रिजल्ट आया कहां से? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट, उन दोनों को यूज करके हमने ये रिजल्ट देखा था। हमने देखा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप एक एवरेज जर्नी से एक इंस्टेंट पॉइंट पे आ जाते हो। एक इंस्टेंट पॉइंट पे फॉर एग्जांपल आप रेट के बारे में बात करते हो, तो एक एवरेज जर्नी से जब आप सिंपली एक इंस्टेंट पे आ जाते हो वही आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो फर्दर देखते जाओ, यहां पर सिंपली आप देख सकते हो कि ये वाला हमने फॉर्मूला यहां पे किया था। अब मैं यहां पे पहले 2 रूल आपको दिखाता हूं, 2 से 3 रूल मैं आपको दिखाऊंगा और ये रूल्स आप अच्छे से समझोगे। आप देखते जाओ। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे d बाई डी एक्स ले रहा हूं तो कहने का मतलब कि फंक्शन यहां पर जो होगा वो किस वेरिएबल पे डिपेंड करेगा? वो x वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर में f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x प्लस माइनस h ऑफ x पे ऑपरेट कर रहा हूं। मैं एग्जाम्पल वाइज भी आपको दिखा दूंगा, बट कहने का मतलब यह है कि अब आपके पास एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें आपके पास 3 टर्म्स होंगी, 1 2 और 3। आप देख सकते हो कि 2 टर्म्स आपकी सेपरेट होती है या तो प्लस साइन से या तो माइनस साइन से। तो अगर आपके पास यहां पे 2 टर्म्स है, इनके बीच में प्लस या माइनस है तो ये आपकी 2 टर्म्स आ जाएंगी, और एक बार प्लस माइनस दिख रहा है तो ये आपकी तीसरी टर्म आ जाएगी। अगर प्रोडक्ट में होते लेट अस सपोज मैं लिख रहा हूं यहां पे, लेट अस सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं f ऑफ x इंटू g ऑफ x प्लस यहां पर मैं लिखता हूं h ऑफ x। अब समझो यहां पे ये आपके पास एक टर्म है, ये पूरा आपके पास एक टर्म है, फिर प्लस दिख रहा है ना तो ये आपके पास दूसरा टर्म आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहां पे डिसाइड कैसे करते हो नंबर ऑफ टर्म्स? आप यहां पे प्लस और माइनस साइन को देखकर डिसाइड करते हो नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स है आपकी, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब यहां पर मेरे पास 3 टर्म्स है और मैं इस पे क्या लगा रहा हूं? डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा रहा हूं। तो रूल 1 आपको क्या कहता है? आप ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग टर्म को इंडिपेंडेंटली दे सकते हो। अलग अलग टर्म्स को आप ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है ये इंडिपेंडेंटली दे सकते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आप इसको सीधे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, पहले आप डिफरेंशियल ऑपरेटर d बाई डी एक्स जो है आपका वो f ऑफ x को दे दो। तो देख लो मैंने इस पहली टर्म को अलग से डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया, पहली टर्म को अलग से डिफरेंशियल ऑपरेटर दे दिया। फर्दर देखते जाओ, यहां पर फिर मैं प्लस माइनस लिख रहा हूं और d बाई डी एक्स। अब देख लो अगेन ये डिफरेंशियल ऑपरेटर मैं अब g ऑफ x को दे रहा हूं।
देख लो, अगर आप पहला वीडियो देख रहे हो ना और आप सोच रहे हो कि ये g ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स वगैरह आप इसको होल्ड नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, तो अगेन मैं सिंपली आपको एडवाइस करूंगा प्रीवियस वीडियोस देखो। अगर आप पहले से अभी तक जितने भी इससे पहले मैंने वीडियोस बनाए हैं, अपलोड किए हैं, वो अगर आप पहले वो देखोगे उसके बाद इस वीडियो को पढ़ोगे ना, आपको नया कुछ नहीं लगेगा। आपको मेरी हर एक बात समझ में आएगी कि f ऑफ एक्स क्या है, g ऑफ एक्स क्या है, इनका मीनिंग क्या है एक्चुअली। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। कंटिन्यू करते हैं। मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स को अलग से दिया, जी ऑफ एक्स को अलग से दिया, और यही डिफरेंशियल ऑपरेटर मैं यहां पर एच ऑफ एक्स को भी दे सकता हूं। तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आप अलग अलग टर्म को दोगे, ये आपका रूल 1 है। अगर आपके फंक्शन में मल्टीपल टर्म्स है, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग टर्म को दे सकते हो। एक एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे, फिलहाल मैं रूल 2 लिखता हूं। रूल 2, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स है और इस फंक्शन ऑफ एक्स को मैं किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करता हूं, तो कहने का मतलब के आपके पास यहां पर क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट होगा। अब के का वैल्यू यहां पर आप 2 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, 10 ले सकते हो एक्स्ट्रा, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये तो मैं समझाने के लिए बताया कि के का वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो यहां पर। तो अगेन यहां पर के जो है बस आप दिमाग में रखो कि ये कांस्टेंट है। अब अगर मैं इसी पे पूरा डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx लगाऊं, अच्छा ये अंडरस्टैंड आपको करना है कि मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर में यहां पर dx लिख रहा हूं डिनोमिनेटर में, मैं dy नहीं ना लिख रहा हूं, क्योंकि आपका फंक्शन x पे डिपेंड करता है। जिस वेरिएबल पे आपका फंक्शन डिपेंड करेगा, तो आपका जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसमें वही वेरिएबल रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लो, ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, ये फंक्शन पे एक्ट करता है, कांस्टेंट पे ये एक्ट नहीं करता है। और एक चीज समझो, ये कांस्टेंट जो है, ये आपके फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में है, समेशन मत है यहां पे। ये तो एक ही टर्म है ना, ये आपके पास यहां पर सिंगल टर्म है। अगर मैं बात यहां पे करूं, ये आपके पास सिंगल टर्म है। अच्छा दूसरा यहां पर ये है ना, आप चेक कर लो, अगर मैं ऐसे कुछ दूं, आप देखते जाओ, अगर मैं इस तरीके से देता k प्लस एफ ऑफ एक्स और इस पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाता, हाँ इस पर भी मैं आ जाऊंगा, बट यहां पर आप देख लो k कांस्टेंट अलग टर्म है, f ऑफ x अलग टर्म है, ये आपके पास यहां पर एक ही टर्म नहीं है। जरा यहां पर आ जाओ, आपके पास k टाइम्स f ऑफ x, ये एक ही टर्म है आपके पास, ये एक ही टर्म है आपके पास। तो यहां पर आप देखते हो कि जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो तो फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको कांस्टेंट को अलग से देना होगा, फंक्शन को अलग से देना होगा। जब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर एक कांस्टेंट को देते हो, तब क्या होगा, वो रूल 3 बन जाएगा। वो मैं रूल 3 में आपको दिखाऊंगा। और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जब मैं फंक्शन को दूंगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है डिफरेंशियल ऑपरेटर फंक्शन को देना, फिर वहां पर आप सीधे डिफरेंशिएशन करते हो। तो आप इन चीजों को समझो। ये तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह यूज आपके होने वाले हैं। तो कंटिन्यू करता हूं, यहां पर आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर आपके फंक्शन पे एक्ट करेगा। कांस्टेंट जो है आप इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हो। स्टाइल समझो, यहां पे प्रोडक्ट है, ये एक सिंगल टर्म है, यहां पर आपके पास 2 टर्म्स है, क्योंकि बीच में क्या है, बीच में प्लस है आपके पास। तो अगर ये 2 टर्म्स है, आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर कांस्टेंट को अलग से देना है, आपको डिफरेंशियल ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स को अलग से देना है, मगर यहां पर जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आप के को अलग से नहीं दे सकते हो। ये तो एक ही टर्म है ना, ये 2 टर्म्स यहां पर नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप यहां पर कांस्टेंट के को बाहर निकालते हो, और डिफरेंशियल ऑपरेटर किस पे ऑपरेट करेगा, वो तो फंक्शन पे ऑपरेट करेगा। सो d/dx ऑफ, और यहां पर ये ऑपरेट करेगा आपके फंक्शन ऑफ x पर। तो ये आपका रूल है। आप देख लो कि कांस्टेंट को क्या करना है, बाहर निकालना है, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो ये 2 रूल्स है। चलो तीसरे रूल पे आ जाता हूं। रूल 3 पे आ जाता हूं। मैं रूल 3 पे आ जाता हूं, और मैं सिंपली अब लिख रहा हूं डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ अ कांस्टेंट k। अगेन यहां पर k जो है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट जब आप एक कांस्टेंट को करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, देख लो। मैं लिख सकता हूं इसको यहां पे d/dx अपनी जगह पर, k अपनी जगह पर, k को मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं ना, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा।
तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। तो ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, यहां पर एग्जैक्टली के तो अपनी जगह पे रहेगा, 1 को लिख सकते हो ना आप मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू द पावर 0, क्योंकि आपको पता है a रेज्ड पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 इट इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या यहां पर कर दिया, मैंने x रेज टू द पावर 0 यहां पे लिखा। अब देख लो, इस वाले पार्ट पर मैं रूल 2 अप्लाई करूंगा। इस वाले पार्ट पर x यहां पे दिख रहा है ना, तो इस पर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करोगे, जो आपका कांस्टेंट k है वो तो बाहर आ जाएगा ना। रूल 2 अप्लाई करते हैं, तो चलो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग रूल 2, अप्लाइंग रूल 2। मैं रूल 2 को अप्लाई करता हूं, k आपका बाहर आ जाएगा, तो k को बाहर रख दो और आप d बाई डी एक्स ऑपरेटर जो है वो x रेज टू द पावर 0 पर लगा दो। अब देख लो ये किस स्टाइल का बन रहा है, ये किस स्टाइल का बन रहा है। अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं, तो ये इस स्टाइल का बन रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n। देख लो यही फॉर्मूला, बराबर यही, सिर्फ फर्क यह है कि यहां पर 0 है, यहां पर n है, बाकी स्टाइल सेम है। और जब आप इस फॉर्मूला को इवैल्यूएट करते हो, आप पहले क्या लिखते हो, पहले पावर लिखते हो ना n, फिर आप सिंपली x रेज पावर n माइनस 1 लिख देते हो, पावर डाउन फिर पावर -1, मगर x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब जरा वापस आ जाओ, यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास डिफरेंशियल ऑपरेटर आपने लगा दिया, k को बाहर निकाला, x रेज पावर 0 पे डिफरेंशियल ऑपरेटर लग गया। तो आप देख सकते हो k तो अपनी जगह पे, पावर डाउन, पावर क्या है 0, तो पहले पावर डाउन, फिर x रेज टू द पावर 0 माइनस 1। अब देख लो बराबर यहां पर ये वाला जो पार्ट है और यहां पर जो ये वाला पार्ट है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। अब चेक कर लो, पावर 0 मैंने 0 लिख दिया, पावर n मैंने n लिख दिया, फिर x रेज पावर 0 माइनस 1, x रेज पावर n माइनस 1, रिलेट करो इनको, बहुत आसान है ये। तो अगर आप देखोगे k मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो ये सारा आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। देख लो अभी तो मैंने पूरा दिखाया आपको, मैंने तो इसको डिराइव किया एग्जैक्टली एक हिसाब से, बट अब आप इस चीज को याद रखोगे। तो रूल 3 क्या आपके पास होगा, मैं लिख रहा हूं, रूल 3 आपका ये बोलेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, ये आपका 0 के बराबर है। तो जब भी आप कांस्टेंट की बात करोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वो 0 के बराबर होगा। तो ये रूल 3 है आपके पास, ये आपका रूल 1 है, ये आपका रूल 2 है, ये आपका यहां पे रूल 3 है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप देख सकते हो तीनों रूल मैंने यहां पे लिख दिए, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। और अभी तक सिर्फ हमने एक चीज का डिफरेंशिएशन निकाला है बाय यूजिंग ab initio, दैट इज x रेज टू द पावर n। वो सिंपली आपका n टाइम्स x रेज पावर n माइनस 1 है। तो सारा जितना भी मैं यहां दिखा रहा हूं वो तो इसी के इर्द गिर्द यहां पे रिवॉल्व कर रहा है फिलहाल के लिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं जिसमें अब हम ये सारे रूल्स यूज करने वाले हैं। तो सारे रूल्स हम यूज करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, आप देखते जाओ। तो ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं। लेट अस अज्यूम आपको बोला गया है कि डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। टर्म्स कितनी है, जरा टर्म्स देख लो। ये पहला टर्म है आपका, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। आपको कैसे पता कि 3 टर्म्स है, क्योंकि 2 टर्म्स को सेपरेट कौन करता है, प्लस या नेगेटिव साइन। तो यहां पर आपके पास कितनी टर्म्स है, यहां पर आपके पास 3 टर्म्स है। या तो आपको बोला जाएगा कि डी बाई डी एक्स ऑपरेटर, सीधे बोला जाएगा कि डिफरेंशिएशन इसका निकाल दो, या आपको बोला जा सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन बोला जा सकता है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5। जब आपको बोला जाएगा ना डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू दिस थिंग, इसका मतलब ही है कि आप डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर लगा दो। अच्छा यहां x क्यों है? क्योंकि यहां आपको x दिख रहा है, पूरा फंक्शन जो है वो तो x वेरिएबल पे डिपेंड करता है। रूल 1 अप्लाई करो, मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग रूल 1। अप्लाइंग रूल 1। रूल 1 आपको क्या कहता है कि आप ये डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग टर्म को देते जाओ, अलग अलग टर्म्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर आप सिंपली असाइन कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स। पहला टर्म आपके पास 3x स्क्वायर है, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स। दूसरा टर्म आपके पास यहां पे 4x है, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और तीसरा टर्म आपके पास यहां पे 5 है। आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग टर्म पे लगा दिया। अब इस वाले पार्ट पर और इस वाले पार्ट पर आप क्या अप्लाई कर सकते हो? इस वाले पार्ट पर और इस वाले पार्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो रूल 2, क्योंकि यहां जो कांस्टेंट है ये बाहर आएगा, यहां जो कांस्टेंट है ये डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा। तो ये जो मैं यहां पे बाहर निकाल रहा हूं 3 को, ये जो मैं बाहर यहां पे 4 को निकाल रहा हूं, मैं सिंपली यूज किसको कर रहा हूं? मैं रूल 2 को यूज कर रहा हूं, और साथ साथ में मैं यहां पे रूल 3 को भी यूज करूंगा। जरा रूल 3 अगेन आप आ जाओ। रूल 3, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट ये 0 के बराबर आएगा, प्लस ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x। आप देख लो 4 बाहर आ गया, d बाई डी एक्स तो अपनी जगह पर है ना, d बाई डी एक्स आप देख लो अपनी जगह पर है, और यहां पर आपके पास x का डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो। फर्दर देख लो यहां पर मैं प्लस लिख रहा हूं, यहां पर अगेन आपका 3 बाहर आ जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑपरेटर किस पे लग जाएगा? यहां पे x स्क्वायर पे। तो ये आपके पास सारा आ रहा है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मैं बोल क्या रहा हूं यहां पे। होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमने अप्लाई क्या किया? यहां पर मैंने रूल 3 अप्लाई किया, यहां पर मैंने रूल 3 अप्लाई किया, तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। अब जरा देख लो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x, अगर मैं इनकी बात करूं अगेन ये किसके साथ रिलेट हो रहे हैं? ये रिलेट हो रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ x रेज पावर n के साथ, विच इज इक्वल टू n टाइम्स x रेज पावर n माइनस 1। ये बहुत अच्छे तरीके से अब आपको याद होना चाहिए। तो आप देख लो यहां पर 3 तो अपनी जगह पर है, आप चेक कर लो 3 अपनी जगह पर है, मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं। मतलब जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना, पहले 3 तो अपनी जगह लिखा, फिर ब्रैकेट क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अब मैं यहां इसका डिफरेंशिएशन लिखने वाला हूं। तो इसका भी आप टेक केयर करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट बनाते नहीं है, जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आप भी सॉल्व करना शुरू करो, क्योंकि अभी आप 11th में हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। फिर तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये सारी चीजें फिर इवेंचुअली आपकी डेवलप हो जाएंगी, बट फिलहाल के लिए देख लो यहां पर पावर 2 है, तो मैं पहले पावर 2 लिख रहा हूं, पावर लिख दिया, फिर x रेज टू द पावर 2 माइनस 1। देख लो ये वाला पार्ट हो गया डिफरेंशिएशन, उसके साथ रिलेट कर रहा हूं, हो गया। अब जरा फर्दर देख लो, प्लस 4 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 4 अपनी जगह पे रहेगा, यहां x रेज पावर 1 है, x रेज पावर 1 है, पावर कितना है 1, तो पहले आप पावर 1 लिख दो, फिर x रेज टू द पावर 1 लिखोगे वापस, और माइनस क्या करोगे 1, और ये तो 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। जरा फर्दर देख लो, ये 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, और x रेज टू द पावर 2 माइनस 1 कितना होता है? वो 1 होता है। फर्दर देख लो, प्लस ये 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है ना, तो इसलिए मैं यहां पर 3 इंटू 2 कर रहा हूं, 4 इंटू 1 कर रहा हूं। तो यहां पर आपके पास 4 तो आ गया, ये x रेज टू द पावर 1 माइनस 1 कितना होता है? 1 माइनस 1 0 होता है, तो ये x रेज पावर 0 आ जाएगा। जरा ये देख लो, रिलेट करो, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 6x प्लस x रेज पावर 0 1 के बराबर, सिर्फ 4 इंटू 1 4 बच जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पर और एक पॉइंट मैं कहूंगा, जरा यहां पर देख लो, ये वाला पार्ट समझने की कोशिश करो। ये 4 वाला पार्ट जो है ना, ये तो यहां पर है, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x, differentiation of x raised power 1 with respect to x। जब इसको सॉल्व आपने कर दिया, जब आपने इसको सॉल्व कर दिया, आप चेक कर लो, ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, और सॉल्व करने पे x रेज पावर 0 और ये x रेज पावर 0 किसके बराबर? 1 के बराबर।
मैं आपके लिए इसको रूल 4 बनाऊंगा। देख लो ये रूल नहीं है, अगेन मैं रूल्स क्यों यहां पे ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ताकि जब आप दिमाग में रखोगे ना रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल्स के स्टाइल में जब आपको ये याद रहेंगी चीजें तो आप डायरेक्ट चीजों को कर पाओगे। तो अगेन जब हम इनको रूल्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो एक हिसाब से ये रूल नहीं है आपके पास कोई भी, पर मैं इसको रूल के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी आप मेमोराइज करके रखो। तो आप देख सकते हो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं रूल नहीं इसको लिखूंगा, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप चेक करते जाओ इसको, कि अगर यहां पर आप डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आप देख लो न्यूमरेटर में भी dx है, डिनोमिनेटर में भी dx है, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। अच्छा अगर मैं लिखूंगा dy, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y, अब खुद से देख लो, ऊपर भी dy नीचे भी dy, कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 1। अच्छा डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t, ये भी 1 आ जाएगा। तो समझो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, तो इसमें आपको किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और होपफुली ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। मैंने डिफरेंट रूल्स यहां पर अप्लाई किए। नेक्स्ट जो मैं यहां पर टॉपिक लेने वाला हूं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन रेज्ड टू द पावर n। देख लो मैं आपको बाय एब इनिशियो मेथड, देख लो अभी हमने डिफरेंशिएट किसको किया, जरा देखते जाओ। मैंने डिफरेंशिएट d बाई dx, मैंने डिफरेंशिएट x रेज्ड टू द पावर n को किया। आप देख लो ये तो प्योर वेरिएबल है, अगर मैं बात यहां पे करूं, ये आपका प्योर वेरिएबल है, ये आपका प्योर वेरिएबल है। बट अब अगर मैं यहां पर आपको बोलूं डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ ax प्लस b रेज्ड टू द पावर n, क्या यहां पर प्योर वेरिएबल है? नहीं, अब ये प्योर वेरिएबल नहीं है, ये तो ax प्लस b है। कहने का मतलब यहां पर अब आपके पास सिंपल x नहीं है, यहां पर तो कंप्लीट आपके पास एक फंक्शन ऑफ x है, एक फंक्शन ऑफ x है, f ऑफ x। आप कैसे एक फंक्शन ऑफ x रेज टू द पावर n भी है, ये भी देख लो। यहां पर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अलग अलग नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऊपर होल रेज टू द पावर n है। अगर यहां पे होल रेज पावर n नहीं होता, आप डिफरेंशियल ऑपरेटर इसको अलग से देते, इसको अलग से देते, और पूरा ये रूल वगैरह यूज करके आंसर आपको आ जाता। बट अब यहां पर आपके पास एक फंक्शन ऑफ x तो है, बट यहां पर रेज टू द पावर n है, रेज टू द पावर n। अच्छा इस ऐसे डिफरेंशिएशन को हम पहले एब इनिशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, और इसके रिजल्ट पर जब हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, वहां पर हमें और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट साथ साथ में, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिल जाएंगे, तो उनका भी हम फिर टेक केयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए होपफुली इस पूरे में कहीं पर आपको डाउट नहीं होगा। मैं कंटिन्यू करता हूं इसके डिफरेंशिएशन के साथ यूजिंग एब इनिशियो मेथड। अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेगा। तो ठीक है, मैं रब करता हूं, आप देखते जाओ। स्टेप बाय स्टेप जो हमने एब इनिशियो किया हुआ है लास्ट वीडियो में, बराबर वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, और फाइनली एक लिमिट को हमें इवैल्यूएट करना होगा। लिमिट को इवैल्यूएट करने पर, जब हम लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, हमें एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन मिल जाएगा ax प्लस b होल रेज टू द पावर n का। तो ठीक है, मैं सीधे लिखूंगा डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर n यूजिंग, अब आपको बोला जा सकता है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, यूजिंग एब इनिशियो मेथड, यूजिंग डेल्टा मेथड, कोई भी लिखा हो, मैं लिख रहा हूं यूजिंग एब इनिशियो, यूजिंग एब इनिशियो। अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर सच में आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा, पहले उसको देख लो, क्योंकि जैसे मैंने वहां पर एक्स रेज पावर n को डिफरेंशिएट किया है ना यूजिंग एब इनिशियो, ऑलमोस्ट वैसे ही स्टेप्स यहां पे फॉलो होने वाले हैं। तो आप देखते जाओ, यहां पर पहला स्टेप आपके पास है y इज इक्वल टू ax प्लस b रेज टू द पावर n,
ये पहला स्टेप मैंने वापस लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करना है यूजिंग एब इनिशियो। स्टेप नंबर 1, इंक्रीमेंट द वेरिएबल्स, नॉट द फंक्शन, इंक्रीमेंट द वेरिएबल्स। वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन कर दो। वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन का मतलब y अपनी जगह पर है, इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, प्लस डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई मैं इंक्रीमेंट दे रहा हूं डेल्टा के फॉर्म में, इसलिए आप इसको डेल्टा मेथड भी कहते हो। फर्दर इट इज इक्वल टू, अब यहां पर आपको टेक केयर करना है। देख लो ये मैंने ए लिख दिया, किसको इंक्रीमेंट करना है, वेरिएबल को। तो देख लो मैं यहां ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, एक्स अपनी जगह पर है, क्योंकि वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है तो मैं एक्स को यहां पे इंक्रीमेंट करूंगा डेल्टा एक्स। देख लो तरीका क्या है मेरा यहां पे इंक्रीमेंट देने का। मैं x को इंक्रीमेंट दे रहा हूं, मैंने ax को इंक्रीमेंट नहीं दिया, मैंने ax प्लस बी रेज बार n को डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं दिया। मैं दिखाता हूं आप लोग गलती कहां पे करते हो। जब आप इंक्रीमेंट करते हो ना, आप लिखते हो ax प्लस बी फिर प्लस डेल्टा एक्स फिर होल रेज टू द पावर n। ये गलत इंक्रीमेंट है ना, क्योंकि यहां पर आप ax प्लस बी को इंक्रीमेंट दे रहे हो, आप x को इंक्रीमेंट यहां पर नहीं दे रहे हो। या बहुत सारे क्या करते हैं, वो लिखते हैं ax प्लस बी रेज टू द पावर n, ठीक है, फिर इसी को लिखते हैं प्लस डेल्टा एक्स। आप यहां पूरे फंक्शन को इंक्रीमेंट कर रहे हो, वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन है पहला स्टेप, फंक्शन इंक्रीमेंट नहीं है आपके पास। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, यहां आप पूरे फंक्शन को इंक्रीमेंट कर रहे हो। यहां पर आप इंटरनल फंक्शन, जो आपका इंटरनल फंक्शन ये है, आप यहां इंटरनल फंक्शन को इंक्रीमेंट कर रहे हो। तो यहां आप इंटरनल फंक्शन को इंक्रीमेंट कर रहे हो, यहां पर आप कंप्लीट फंक्शन को इंक्रीमेंट कर रहे हो। दोनों गलत, दोनों आपके यहां पे रॉन्ग है। तो एक्चुअल इंक्रीमेंट किसको करना है, वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन। स्टाइल देख लो वेरिएबल इंक्रीमेंटेशन का, और फिर प्लस यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्लस यहां पर मैं बी लिखूंगा और रेज टू द पावर n आ जाएगा। तो ठीक है, फर्दर अगला स्टेप क्या होता है, y को ट्रांसपोज करो। तो y को क्या करोगे, y को आप ट्रांसपोज करो। तो अगला स्टेप ये होगा कि y को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे। तो y को ट्रांसपोज करने पे आपका जो डेल्टा y होगा, इट विल बी इक्वल टू, जरा इस ब्रैकेट को ओपन करता हूं, a इंटू एक्स आपका क्या आ जाएगा, ax प्लस a इंटू डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा, a डेल्टा एक्स, फिर प्लस b अपनी जगह पर, रेज टू द पावर n अपनी जगह पर, माइनस इस y को ट्रांसपोज कर दिया तो माइनस y आ जाएगा। होपफुली मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो यहां पे एक एक स्टेप। तो फर्दर देख लो, अरेंजमेंट देख लो मेरा। ये ax प्लस बी तो ओरिजिनल फंक्शन है ना, तो मैं स्टाइल सेम रखूंगा, ओरिजिनल फंक्शन को अलग से लिखूंगा और इंक्रीमेंट वाले पार्ट को अलग से लिख दूंगा। तो यहां पर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने पे डेल्टा y अपनी जगह पे, यहां पर ax अपनी जगह पर, मगर इस b को साथ में लिख दूंगा तो ax प्लस b आ जाएगा। फिर प्लस आपके पास a टाइम्स डेल्टा x यहां पे लिख रहा हूं, रेज टू द पावर n, माइनस y की जगह पर ax प्लस b रेज टू द पावर n। तो y की जगह पर ax प्लस b रेज टू द पावर n। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। अब देख लो यहां पर जो टर्म है और यहां पर जो टर्म है ये सेम है ना, तो जो टर्म आपको यहां सेम दिखती है उसी को आप ब्रैकेट के अंदर कॉमन निकालो, ताकि आप आगे जाके बाइनोमियल थ्योरम यूज कर सको। तो ये चीज आप क्लियर रखो अभी दिमाग में। अगेन अगर आपने एक्स रेज पावर n का एब इनिशियो मेथड देखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं यहां पे कॉमन की क्या बात कर रहा हूं। तो फर्दर देखते जाओ। अगला स्टेप आपके पास होता है, आप यहां पे डेल्टा y को डिवाइड करते हो डेल्टा x से। तो यहां पर भी आप ax प्लस b प्लस a टाइम्स डेल्टा x रेज टू द पावर n माइनस ax प्लस b रेज टू द पावर n को डिवाइड कर दो डेल्टा x से। अगला स्टेप, तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अगला स्टेप होता है लिमिट देना। तो दोनों साइड से लिमिट देते हैं, दोनों साइड से मैं लिमिट देता हूं। तो अगला स्टेप आपके पास है कि दोनों साइड से आपको लिमिट देना है। तो आपके पास आ जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर आपके पास यहां पर ए एक्स प्लस बी प्लस आपके पास यहां पे ए डेल्टा एक्स है, रेज टू द पावर आपके पास यहां पर n है, रेज टू द पावर n आपके पास है, फिर माइनस आपके पास यहां पर ax प्लस बी रेज टू द पावर n है, और डिनोमिनेटर में आपके पास यहां पे डेल्टा x है।
देख लो, अब इस वाले पार्ट को हम लिमिट्स के जो रूल्स है ना उनको यूज करके सॉल्व करेंगे। मगर आप देख सकते हो अगर पहला ही रूल यूज करें सिंपल सब्स्टिट्यूशन का, तो डिनोमिनेटर में 0 पुट करना पड़ेगा और ये पूरा नॉट डिफाइंड के फॉर्म में आ जाएगा, या आप देखोगे कि आप एग्जैक्टली इस लिमिट को इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे इस पॉइंट 0 पॉइंट पर, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा। अच्छा, इसकी बात अगर करूं, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलो या डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोलो, इसी को तो आप लिखते हो ना dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मगर y क्या है आपके पास? y आपके पास है ax प्लस बी रेज टू द पावर n। y क्या है आपके पास? ax प्लस बी रेज टू द पावर n। होपफुली अभी तक आप फॉलो कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट। मैं कंटिन्यू करता हूं, आप देखते जाओ। अब देख लो मैं यहां पे क्या करता हूं, जो भी अरेंजमेंट्स मैं पहले करूंगा ब्रैकेट के अंदर करूंगा, रेज टू द पावर n बाहर ही रहेगा, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। तो आप देखते जाओ, मैं लिख रहा हूं इट इज इक्वल टू, लिमिट अपनी जगह पर है, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अपनी जगह पर है, ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं। देख लो, पहले मैं इस ब्रैकेट का ही टेक केयर करता हूं, ये बाहर वाला एक्सटर्नल ब्रैकेट बन जाएगा, जिसके ऊपर यहां पर आप रेज टू द पावर n लगा दोगे। अब इस रेज टू द पावर n के अंदर अब जितना भी यहां पे टर्म है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देख लो किस फॉर्म का, जो आपके पास यहां पे ax प्लस बी है, मैं इसको कॉमन निकाल दूंगा। तो देख लो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ax प्लस बी, इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूं। तो इस ब्रैकेट अंदर, बाहर को भूल जाए इनको, इस अंदर वाले ब्रैकेट में मैंने ax प्लस बी को कॉमन निकाल दिया, कॉमन आ गया, तो इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर 1 आ जाएगा, और ये जो दूसरी टर्म है इसके डिनोमिनेटर में ax प्लस बी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूं यहां पर एग्जैक्टली मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा। तो यहां पर ax प्लस बी की जगह पर क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा, फिर यहां पर प्लस आपके पास रहेगा a डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ax प्लस बी। ये आपका स्टाइल बनेगा। एक बार जरा और देख लो, जब आप ax प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, जब आप ax प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, वापस ax प्लस बी मिल जाएगा। जब आप ax प्लस बी को मल्टीप्लाई करोगे दूसरी टर्म के साथ, न्यूमरेटर में ax प्लस बी, डिनोमिनेटर में ax प्लस बी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a डेल्टा एक्स। वो a डेल्टा एक्स आपको यहां पे दिख रहा है, और रेज टू द पावर n अपनी जगह पर, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया। इवन आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि आपने इसको यहां पर एक कंप्लीट टर्म माना, आपने यहां पर इस ax प्लस बी को कंप्लीट एक टर्म माना, इसको एक टर्म माना, आपने एज्यूम किया कि ये 2 टर्म्स है। इन 2 टर्म्स में से आपने इस टर्म को बाहर निकाल दिया, तो इसकी जगह पर 1 आ गया, और दूसरी टर्म के डिनोमिनेटर में आपका पहला टर्म आ गया। तो ऐसा कुछ हमने किया। होपफुली इस पॉइंट में कहीं पे डाउट नहीं होगा। फिर माइनस आपके पास यहां पर क्या है, ax प्लस बी रेज टू द पावर n। तो ये आपके पास टोटल है, और होल डिवाइड आप डेल्टा एक्स से करने वाले हो। तो होपफुली अभी तक कहीं पे भी डाउट नहीं होगा। बाइनोमियल थ्योरम पे वापस आ जाता हूं। 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग, डेल्टा एक्स आपके 0 के अप्रोक्सीमेट है, तो ये पूरा पार्ट जो आपके पास होगा ये 1 से बहुत छोटा होगा। तो 1 प्लस समथिंग एंड दिस समथिंग इज लेस देन 1, 1 प्लस समथिंग एंड दिस समथिंग इज लेस देन 1। आप बाइनोमियल थ्योरम यहां पे यूज कर सकते हो। जरा बाइनोमियल थ्योरम मैं स्टेट करता हूं, मैं बाइनोमियल थ्योरम की पहले बात करता हूं। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की मैं बात करता हूं। आपके पास अगर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का स्टाइल होता है ना, तो आप कैसे इसको लिखते हो, इट इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, फिर प्लस आप इसको लिखते हो n इंटू एन माइनस 1, फिर आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर आपके पास प्लस यहां पर आ जाता है n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये आप देख सकते हो। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर कि ये आपका बाइनोमियल थ्योरम है, और आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने सिंपली लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ax प्लस बी आपका अलग ब्रैकेट में है, और आपके पास 1 प्लस a डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ax प्लस बी ये अलग ब्रैकेट में है, और ये दोनों ब्रैकेट्स को मैंने और एक ब्रैकेट में एनक्लोज करा है, और रेज टू द पावर n है। अब आपको पहले से ही पता है कि अगर आप यहां पर a b रेज टू द पावर n लोगे ना, तो आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर n। तो यही होता है ना तरीका। तो ये जो n यहां पर है, ये मैं इस पहले ब्रैकेट को भी दूंगा, और ये मैं एग्जैक्टली इस दूसरे ब्रैकेट को भी दूंगा। तो स्टेप करते हैं, आप देखते जाओ। मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। तो यहां पर मैं सीधे लिख सकता हूं अब ax प्लस बी और रेज टू द पावर n आ जाएगा।
तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। फर्दर देख लो, मैं यहां पे लिख सकता हूं ना 1 प्लस ए टाइम्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, और इस पर भी यहां पावर क्या लगेगा, n लगेगा। और इस पर अब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकता हूं। जो ये टर्म आपका है, ये आप देख सकते हो कि ये बराबर बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ रिलेट हो रहा है, तो इसको मैं सिंपली यहां पे बाइनोमियली एक्सपैंड कर सकता हूं। फर्दर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो, यहां पर ये जो आपके पास दो टर्म्स है, तो वो मैंने लिख दी यहां पे रेज़ टू द पावर n, और फिर माइनस यहां पर आपके पास है, माइनस यहां पर अगेन आपके पास है ax प्लस बी रेज़ टू द पावर n, रेज़ टू द पावर n, और यहां पर होल डिवाइड किससे हो जाएगा, डेल्टा x से हो जाएगा। अगला पार्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लेने वाला हूं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ नहीं है, आप बस रिलेट करते जाओगे, और रिलेट करते करते आप सब्स्टिट्यूट करते जाओगे। तो आप देख सकते हो, मैं सिंपली यहां स्टेप फॉलो करता हूं। पहले देख लो, लिमिट अपनी जगह पर, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अपनी जगह पे, देख लो आराम से देखते हैं। यहां पर आपका पहले ब्रैकेट है, तो ये आपके पास ax प्लस बी अपनी जगह पर, रेज टू द पावर n अपनी जगह पर। ये आपका 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n के साथ रिलेट हो रहा है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। सिर्फ फर्क ये है कि यहां पे x है और यहां पर a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b है, बस ये फर्क है यहां पे। तो आप देख सकते हो, यहां पर मैं सिंपली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं, आप देखते जाओ। पहले 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n में पहले 1 आता है ना, सिंपल 1, इसके साथ ना n है ना इसके साथ x है, तो पहले मैं सीधे 1 लिखता हूं। फिर प्लस आपके पास जो भी पावर है यहां पे, आप देख लो यहां पर n पावर है, यहां पर भी n पावर है, सेम पावर तो सेम है, तो आप यहां पे n लिखोगे, और n के बाद आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, आपको x से मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर रिलेट करते जाओ, ये जो आपका x है, ये x यहां पर आपको रिप्लेस करना है a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b से। तो मैं यहां पर n इंटू x नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे n इंटू a टाइम्स डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b लिख दूंगा। और हां, फिर डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर ही होता है। फर्दर देखते जाओ, अगर मैं और एक टर्म यहां पे लिखूं तो प्लस आपके पास क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1, फिर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पे रहेगा। आप चेक कर लो, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अपनी जगह पर आएगा, बस x की जगह पर अब आपको ये पुट करना है। तो आप इसको लिख सकते हो यहां पे a डेल्टा x डिवाइडेड बाई ax प्लस b, इसका आपको यहां पर होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने एक्सपैंड कर दिया, और फिर फर्दर आप इसमें मल्टीपल टर्म्स ऐड कर सकते हो, और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूं। अब समझो इस ब्रैकेट को, जो ये जो ब्रैकेट आपके पास है, इसका जो एक्सपेंशन है वो ये यहां से शुरू होता है और वो यहां पे खत्म होता है। तो ये आपका सिंपली एक्सपेंशन है यहां पे, ये आपका एक्सपेंशन है यहां पे, और फाइनली इस पूरे एक्सपेंशन के बाद आप अगेन देख सकते हो, ये पहला ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट, यहां पर दूसरा आपके पास है ब्रैकेट, ये आपका दूसरा ब्रैकेट, फिर दूसरे ब्रैकेट के बाद एक माइनस है ना, तो एक माइनस यहां पर आ जाएगा, एक माइनस यहां पर आ जाएगा, फिर अगेन आपके पास यहां पर ax प्लस बी रेज टू द पावर n आ जाएगा। आप देख सकते हो ये आपका यहां पे एक्सपेंशन आ गया। होल डिवाइड किससे करोगे, होल यहां पर आपको डिवाइड करना होगा डेल्टा x से, होल आपको डिवाइड करना होगा डेल्टा x से। अगेन ये तो थोड़ा यहां पे स्पेस ले रहा है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। मैं सिंपली ये दो स्टेप्स यहां पे रब करने वाला हूं, और हम इसी पार्ट को फर्दर, इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन फिर ऊपर लिख लेंगे। आप देखते जाओ। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे आप तो इसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वाले पार्ट को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसी वाले पार्ट को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसी वाले पार्ट को तीसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई करूंगा। मैं एग्जैक्टली इस टर्म को इस ब्रैकेट में सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो जरा देख लो, आपके पास जो dy बाई डी एक्स है, आपके पास जो dy बाई डी एक्स है, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर आपके पास रहेगा। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। फिर फर्दर अगर मैं यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट करूं तो आप सिंपली इस टर्म को पहले 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ax प्लस बी रेज टू द पावर n।
फिर प्लस, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी पार्ट को आप दूसरे से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास आ जाएगा n टाइम्स a डेल्टा x डिवाइडेड बाय ax प्लस b। ये देख लो, मैंने ये वाला पार्ट तो सारा लिख दिया, पहले मैंने ये वाला पार्ट सारा लिख दिया यहां पे, बट अब मैं इसको इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा ax प्लस बी रेज टू द पावर n से। चलो अगला टर्म जरा देख लो, पहले ये जितना भी है यहां पे मैं वो सारा वापस लिख दूंगा, मैं वो सारा यहां पे वापस लिख दूंगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिख दिया सारा। और फिर यहां पर आपके पास ये है a स्क्वायर, मैं सिंपली स्क्वायर यहां a को अलग से दूंगा, डेल्टा x को अलग से स्क्वायर देंगे तो बनेगा डेल्टा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां ax प्लस बी का स्क्वायर अलग से यहां पर ले सकते हो, तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। देख लो ये वाला पार्ट तो मैंने सारा यहां पे लिख दिया, अब बस इस पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस पार्ट को ax प्लस बी रेज टू द पावर n से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस बी होल रेज टू द पावर n। अब आप देख सकते हो मैंने इस पार्ट को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, इसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उनसे भी मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा। और फाइनली लास्ट टर्म आपके पास क्या है, माइनस ax प्लस बी रेज टू द पावर n। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा मैंने एक्सपैंड कर दिया यहां पे। होल डिवाइड किससे है, होल डिवाइड किससे है यहां पे जरा देख लो, होल डिवाइड आप यहां पर डेल्टा x से कर लोगे। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, आप चेक कर लो, ये पहला टर्म आपका और ये फाइनल जो आपके पास टर्म है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अच्छा जरा देख लो, यहां एक बार डेल्टा x है, यहां 2 बार डेल्टा x है, अगली टर्म में 3 बार डेल्टा x होगा, फिर उसके बाद 4 बार डेल्टा x होगा। आप डेल्टा x को थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हो ना, तो निकाल दो। नेक्स्ट स्टेप है, मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0। मैंने डेल्टा x को कॉमन निकालना है, तो मैंने डेल्टा x कॉमन निकाल दिया। पहली टर्म में तो एक ही डेल्टा x था ना, तो अब पहली टर्म में कोई भी डेल्टा x आप नहीं लिखोगे, सारा लिख दो डेल्टा x को छोड़कर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं n इंटू ए डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n। सिंपल, बस डेल्टा x नहीं लिखना है। अच्छा दूसरी टर्म की अगर बात करूं, इसमें तो डेल्टा x स्क्वायर है, एक डेल्टा x को बाहर निकाल दिया, बचेगा कितना वहां पे, सिर्फ एक डेल्टा x, तो वहां एक डेल्टा x रख दो और बाकी सारा लिख दो, वही आपका दूसरा टर्म होगा ना। तो देख लो मैं लिख रहा हूं प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर a स्क्वायर अपनी जगह पर, एक डेल्टा x वहां पर रहेगा, तो डेल्टा x रेज पावर 1 लिख रहा हूं मैं, और यहां पर डिवाइड किससे हो जाएगा, ax प्लस बी, फिर आपका स्क्वायर आ जाएगा, और यहां ax प्लस बी रेज टू द पावर n, और फर्दर ऐसे ही बाकी टर्म्स के साथ भी यहां पर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। अच्छा होल डिवाइड किससे होगा, होल डिवाइड किससे आपका यहां पर होगा, होल डिवाइड आपका यहां पे डेल्टा x से होगा। अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में भी डेल्टा x है और डिनोमिनेटर में भी डेल्टा x है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा फर्दर देख लो, यहां पर जब मैंने डेल्टा x को कैंसिल कर दिया, अब डिनोमिनेटर में मत है डेल्टा x, डिनोमिनेटर का डेल्टा x मैंने सिंपली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब इसके बाद रिमूव करने के बाद आप क्या करोगे, आप लिमिट्स का रूल 1 अप्लाई करोगे, दैट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन। जहां जहां पर अब आपको डेल्टा x यहां पे दिख रहा है ना, वहां आप 0 पुट कर दो। क्या पहली टर्म में डेल्टा x दिख रहा है, अब चेक कर लो, पहली टर्म में डेल्टा x नहीं है, तो यहां पर कोई भी 0 आप पुट नहीं करोगे। जरा दूसरी टर्म पे आ जाओ, यहां पर आप देख लो, ये आपका डेल्टा x है, आप चेक कर लो, ये आपका डेल्टा x है, तो वहां 0 पुट करोगे, पूरा दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। इसके बाद जितनी भी हायर ऑर्डर टर्म्स है ना, उनमें जब आप डेल्टा x देखोगे, वहां 0 पुट करोगे, वो सारी की सारी हायर ऑर्डर टर्म्स क्या हो जाएंगी, वो वैनिश हो जाएंगी। तो आप बोल सकते हो कि जितनी भी आपकी यहां पर हायर ऑर्डर टर्म्स है, ये सिंपली आपकी वैनिश हो जाएंगी, ये सिंपली आपकी यहां पर वैनिश हो जाएंगी। क्यों वैनिश हो जाएगी, जब आप लिमिट का रूल 1 अप्लाई करोगे, जहां भी डेल्टा x है 0 पुट कर दो, और 0 पुट करने के बाद देखोगे हायर ऑर्डर टर्म्स तो वैनिश हो जाएगी, सिर्फ पहली टर्म आपके पास यहां पर रहेगी। तो कहने का मतलब, आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो मैंने यहां पर डिफरेंशिएट किया, मैं वापस आता हूं, आप आराम से देखते जाओ। मैंने आपको यह बताया था, जो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, दैट इज सिंपली dy बाई डी एक्स, और y आपका कुछ नहीं है, आप लिख सकते हो इट इज डिफरेंशिएशन। y आपका कुछ नहीं है, वो आपका ax प्लस बी रेज टू द पावर n है।
तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि y आपका किसके बराबर था, ax प्लस बी होल रेज़ टू द पावर n, तो वही मैंने बस y की जगह पे लिख दिया। आप देख सकते हो इट इज इक्वल टू, हायर ऑर्डर टर्म्स तो वैनिश हो गई ना, और आपने यहां पे सिंपल सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई किया। तो मैंने यहां पे रूल 1 अप्लाई किया, मैंने यहां पर रूल 1 अप्लाई किया लिमिट्स का, दैट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन, दैट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया और आप देख सकते हो कि आपके पास सिर्फ एक टर्म बच रही है, तो मैं लिख सकता हूं n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं ना रेज टू द पावर 1, इस वाले पार्ट को मैंने अलग से लिखा। अब देख लो यहां पर आपका बेस ए एक्स प्लस बी, इसका पावर n, नीचे आपका बेस ए एक्स प्लस बी, इसका पावर 1। बेसिस आर सेम, डिवीजन में बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू n टाइम्स a, फिर ए एक्स प्लस बी रेज टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अगेन आप यहां पर कैसे आप इसको याद रखोगे, और मैं नया रूल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मैंने लास्ट टाइम 4 रूल, आप देख सकते हो इसी वीडियो में जो हमने लास्ट वाला पोर्शन देखा, वहां पर मैंने 4 रूल्स आपको यहां पे दिखाए। पहला रूल, आपके अलग अलग टर्म को आप अलग अलग से डिफरेंशियल ऑपरेटर दोगे। अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हो तो कांस्टेंट को, प्रोवाइडेड कि वो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ होना चाहिए विद अ फंक्शन, आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। वो आपका दूसरा रूल था। और तीसरा रूल मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट is 0, or differentiation of x with respect to x, differentiation of y with respect to y, dt by dt, dx by dx, dy by dy, वो 1 के बराबर होता है। तो ये बातें हमने की अभी तक। अब यहां पर मैं और एक रूल को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, और साथ साथ में यहां पर आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा इंटरनल डिफरेंशिएशन का, इंटरनल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी यहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखते जाओ, ये तो रिजल्ट हमें निकल गया ना, अब समझने की कोशिश करो। देख लो मैं रूल पहले लिख रहा हूं, देख लो रूल क्या है यहां पे, फिर हम देखेंगे कि क्या वो रूल इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बस देखते जाओ। देख लो मैं रूल क्या लिख रहा हूं, देख लो रूल क्या मैं लिख रहा हूं। अगर मैं डिफरेंशिएट किसी भी फंक्शन को कर रहा हूं और फंक्शन के ऊपर आपका पावर जो है वो n है, सिंपल और कुछ भी नहीं है, मैं d बाई डी एक्स लिख रहा हूं, मगर यहां पर चेक कर लो, अभी तक हम लिखते थे d बाई डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n, बट अब यहां पर x की जगह किसने ले ली, फंक्शन ऑफ x ने। ये तो प्योर x एक वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर रेज टू द पावर n है, मगर यहां पर ये आपका वेरिएबल नहीं है, ये तो एक अच्छा खासा फंक्शन होगा। अच्छा, इस f ऑफ x का स्टाइल ax प्लस b भी हो सकता है। इस f ऑफ x का स्टाइल मैं एग्जांपल दे सकता हूं, आपका f ऑफ x यहां पर ये 3x प्लस 4 भी हो सकता है। आपके f ऑफ x का स्टाइल ये साइन ऑफ 2x भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगेन आप देख सकते हो यहां फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मगर रेज टू द पावर क्या है, रेज टू द पावर n है। तो आप इसको क्या लिखते हो, आप देख लो यहां पे, पहले पावर को डाउन कर दो, पावर डाउन जैसे करते हो आप, फिर उसके बाद f ऑफ x वापस लिख दो, फिर रेज टू द पावर n माइनस 1 कर दो। देख लो सेम आ रहा है, जरा इसका डिफरेंशिएशन बता दो। पहले आप क्या लिखते हो, पावर, तो पहले आप n लिखते हो गया ना, फिर आप क्या लिखते हो, x रेज टू द पावर n माइनस 1, यही होता है ना, यह आपका आंसर होता है। यही तो मैंने यहां पर भी लिखा, पहले पावर लिख दिया, फिर यहां पर f ऑफ x रेज टू द पावर n माइनस 1 लिख दिया, सेम तो आ रहा है, बट यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना होता है इस फंक्शन की इंटरनल डिफरेंशिएशन के साथ। कहने का मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे d बाई डी एक्स, मगर यहां सिर्फ फंक्शन ऑफ x f ऑफ x लिख दोगे। देख लो यहां पर मैंने सिर्फ फंक्शन ऑफ x लिखा, क्या पावर है यहां पे, यहां पावर नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं इसको इस पर अब अप्लाई करूं, अब समझो यहां पर, अब देख लो ये तो मैंने रूल यहां पर आपको स्टेट कर दिया। अब देखते हैं कि क्या हमें यही रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट हमें मिलेगा अगर हम यही रूल अप्लाई करेंगे ax प्लस बी रेज टू द पावर n पर। एक बार और सुन लो, मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी रेज टू द पावर n को डिराइव किया यूजिंग एब इनिशियो। आंसर क्या मिला, आंसर मिला n इंटू ए, फिर यहां पर ax प्लस बी रेज टू द पावर
n-1 हो गया, छोड़ दो। मैं यहां पर रूल आपके सामने एक ला रहा हूं। रूल देख लो, रूल क्या है। आपके पास डिफरेंशिएशन अगर आप f ऑफ x रेज टू द पावर n करते हो, पहले आप पावर डाउन कर दो, फिर f ऑफ x वापस लिख दो, फिर उसके बाद पावर -1 कर दो। यही तो करते थे ना आप यहां पे, तो सेम है। बस आपको टेक केयर क्या करना है कि इतना सब करने के बाद जो अब आपका f ऑफ x है ना, इस f ऑफ x को निकालो और इसको डिफरेंशिएट करो, हो गया। तो जरा इस पे देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें सेम आंसर मिलेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब मैं यहां पर क्या लूंगा, आप देखते जाओ। मैं यहां पे क्या लेने वाला हूं, d/dx। या एक काम करते हैं, इसको पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं, इसको डिराइव अच्छे से करते हैं, सो दैट कि ये रूल जो है आपको समझ में आए कि हाँ जो रूल है एग्जैक्टली ये हमारे एब इनिशियो मेथड के डिराइव्ड आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो ठीक है, आप देख लो, ये आपका रूल है, ये सारा आपका यहां पे रूल है, इसी को हम यूज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज करो, इसको मेमोराइज करो। तो ठीक है, देखते जाओ। मैं यहां पे अब लिख रहा हूं d/dx ax प्लस बी रेज टू द पावर n। इस ax प्लस बी को आप f ऑफ x की तरह ट्रीट करो। तो जरा देख लो, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले क्या लिखना है, n लिखना है ना, तो पहले n लिखता हूं, पावर। अब जो भी आपके पास यहां पर फंक्शन है वो वापस लिख देना है ना, उसको तो वापस लिखना है, तो लिख दो। यहां पर आपके पास ax प्लस बी रेज टू द पावर n-1। आप देख लो, स्टाइल सेम आ रहा है, फंक्शन वापस लिख दिया, रेज पावर n। अच्छा, इंटरनल डिफरेंशिएशन करना है ना। अब इस चीज को, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहां पे, क्योंकि ये आपका एग्जैक्टली पावर के अंडर इंटरनल फंक्शन कुछ आ रहा है, तो यहां पर जो ये वाला पार्ट है इसको आप इंटरनल डिफरेंशिएशन कहते हो। ये मैं यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इंटरनल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो देखते जाओ, अब यहां पर इंटरनल डिफरेंशिएशन किसका करना है, जरा मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, ax प्लस बी का इंटरनल डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब d/dx ax प्लस बी का कर लो। तो ये आपको करना है। अब जरा करते हैं। आप देख लो, यहां पर n अपनी जगह पर, ax प्लस बी रेज टू द पावर n-1 अपनी जगह पर, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूं। ये दो टर्म्स है ना, रूल 1 अप्लाई करो, डिफरेंशियल ऑपरेटर पहली टर्म को भी दो, दूसरी टर्म को भी दो। ये आपके पास आ जाएगा d/dx ऑफ ax प्लस d/dx ऑफ b। होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो इसको फर्दर इक्वेट करता हूं मैं। आप देख लो, यहां पर अगर मैं बात करूंगा, a को बाहर निकाल सकते हो ना, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, b तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो ये वाला पार्ट तो वैनिश हो जाएगा ना। तो आपके पास क्या रहेगा, आप इसको सीधे देख लो, पहले n वापस लिख दो, n वापस लिख दो, फिर उसके बाद आपके पास ax प्लस बी रेज टू द पावर n-1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, वापस लिख रहा हूं। और फर्दर अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट 0 क्यों है, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। क्या यहां कहीं x दिख रहा है आपको, कहीं पे भी x नहीं दिख रहा है, इसीलिए आप इसको कांस्टेंट ट्रीट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन आप 0 लिख दोगे। अब a को मैंने बाहर निकाल दिया, आप देख लो, a को बाहर निकाल दिया, ये आपका बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। आप चेक कर लो, कैंसिल कुछ हो जाएगा ना, आपको लग रहा है ना एज इफ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो ना सारे को यहां पे n इंटू ए, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 1 के बराबर है, ये पूरा यहां 1 के बराबर है, तो n इंटू ए आ जाएगा। और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ax प्लस बी रेज टू द पावर n-1। तो मैंने तो इसको फॉलो किया, ये आंसर मिला, ये आंसर इसके साथ मैच हो रहा है। आप चेक कर लो, चेक कर लो, यहां पर आपका n इंटू ए, यहां पर भी आपका n इंटू ए, यहां पर ax प्लस बी, यहां पर भी ax प्लस बी रेज टू द पावर n-1, रेज टू द पावर n-1, सेम आंसर मिल रहा है। तो ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को आप यूज करने वाले हो। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जो मुझे रिजल्ट मिला ना, इस रिजल्ट को मैं इस फॉर्म से फील कर सकता हूं, इस फॉर्म से एनालाइज कर सकता हूं। तो या तो आप एब इनिशियो से पूरा डिराइव कर लो, या तो एग्जैक्टली आप ये चीज दिमाग में रखो, क्योंकि ये तो एंड रिजल्ट है, इसी को आप सिंपली क्या करोगे, आप इसको अप्लाई करोगे। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें हम इसी को यूज करने वाले हैं, तो आप देखते जाओ। फाइनल एग्जांपल और उसके बाद कंक्लूड करेंगे।
तो ठीक है, पहले रूल क्या था, पहले रूल को एक बार और लिखता हूं। आपको सिंपली यहां पर डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स, वेरिएबल में सिर्फ x लेता हूं क्योंकि बहुत हर जगह पे हर डिफरेंट बुक में आप देखोगे x को ज्यादा वेरिएबल ट्रीट किया जाता है और टाइम को ज्यादा वेरिएबल ट्रीट किया जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं डी बाई डी एक्स लिख रहा हूं और यहां पर f ऑफ x रेज टू द पावर n है। तो कैसे आप इसको लिखते हो, पहले आप पावर डाउन करो, f ऑफ x वापस लिख दो, रेज टू द पावर n माइनस 1 लिख दो, ये तो हो गया। अब यहां प्योर वेरिएबल नहीं है, यहां प्योर वेरिएबल नहीं है। अगर यहां प्योर वेरिएबल नहीं है तो आप क्या करोगे, आप एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई करोगे डी बाई डी एक्स। दैट मीन्स इंटरनल डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे। इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, फंक्शन की। तो दिस इज द इंटरनल डिफरेंशिएशन। इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो ये आपका रूल है और मैं इसको रूल 5 लिखता हूं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने 4 रूल इससे पहले पढ़े। तो फर्दर आप लास्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस सपोज आपको अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, आपको इसको यहां पर डिफरेंशिएट करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप एग्जैक्टली इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट का मतलब इस पे क्या लगाओ, डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाओ। आप सिंपली इस पर डी बाई डी एक्स ऑपरेटर लगाओ, सिंपल है। अब देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पे, इट इज इक्वल टू, बस समझने की कोशिश, ये एग्जाम्पल एक है ताकि आप इस चीज को समझ सको। मैं इसको लिख सकता हूं ना, देख लो, डी बाई डी एक्स अपनी जगह पर, डी बाई डी एक्स अपनी जगह पर, इस अंडर रूट को यहां पर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना। पहले देख लो, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, फिर प्लस 3x अपनी जगह पर, फिर प्लस 3 आपका अपनी जगह पर, रेज टू द पावर आ जाएगा ना 1/2, क्योंकि अंडर रूट है, मैंने बस रेज टू द पावर क्या लगा दिया, 1/2। रिलेट कर लो, आप देख लो, रिलेट कर लो, रिलेट हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये तो पावर है, तो सीधे आप पहले पावर को डाउन कर दो, 1/2 लिख दो, पावर आ गया। फिर वापस ये फंक्शन लिखो, पहले वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 लिख दो, रेज टू द पावर 1/2, तो पहले अपना पावर है तो इसको माइनस क्या करोगे, 1। अब ये आपका इंटरनल फंक्शन है, ये आपका इंटरनल फंक्शन है और इसका क्या होगा, इंटरनल डिफरेंशिएशन। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ये ऐसा कुछ होगा। जरा फर्दर इसको देखते हैं, फर्दर इसको देखते हैं। 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 किसके बराबर होता है, माइनस 1/2 के। तो आप सीधे इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू 1/2 तो अपनी जगह पर, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 3x प्लस आपके पास 3 रेज टू द पावर माइनस 1/2। अब देख लो जरा, ये एक चीज समझ लो, मैंने बस यहां फंक्शन लिख दिया, मैंने पावर मत यहां पे लिखा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो गलती में यहां पावर भी लिखते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। पावर यहां नहीं लिखना है, बस फंक्शन यहां पे लिखना है। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर पहली टर्म को भी मिलेगा, दूसरी टर्म को भी मिलेगा, तीसरी टर्म को भी मिलेगा। तो देते हैं, आप देखते जाओ। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो डी बाई डी एक्स जो है, तो पहले एक्स स्क्वायर को भी दोगे, फिर प्लस डी बाई डी एक्स जो है, ये आप 3x को भी दोगे, फिर प्लस डी बाई डी एक्स जो है, ये आप 3 को भी दोगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो मैं सीधे यहां पे इसको क्रॉस दे रहा हूं, 0 होने वाला है। अच्छा, यहां पे 3 आपका कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकालो, बचेगा क्या। अब अगेन थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पे 3 को बाहर निकाला, ये बनेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो 1 होता है, तो सीधे यहां पर आपका 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। तो चलो स्टेप फॉलो करते हैं। 1/2 अपनी जगह पर, 1/2 अपनी जगह पर, फिर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर, प्लस 3x अपनी जगह पे, प्लस 3 रेज टू द पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय। अब देख लो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर यहां 2 है तो पहले पावर लिख दो, फिर x रेज पावर 2 माइनस 1, पावर रूल यूज कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to the power n, it is equal to n times x raised power n minus 1, तो d by dx of x raised power 2, पावर 2 है तो पहले पावर लिखो, फिर x raised to the power 2 को माइनस 1 कर दो, वही मैंने वहां पे लिख दिया। फिर फर्दर देख लो, प्लस यहां पर आप देख सकते हो 3 को बाहर निकाल दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके बराबर, 1 के बराबर, लास्ट टर्म तो है नहीं वहां पे। तो फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपका जो आंसर है 1/2 अपनी जगह पे रहेगा, फिर उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 3x प्लस आपका 3
रेज टू द पावर -1/2 अपनी जगह पर, और यहां पर अगर मैं बात करूं x रेज पावर 2 - 1, 2 - 1 1 होता है ना, तो ये बनेगा 2x + 3, तो ये आपका क्या बनेगा 2x + 3। अगेन अभी आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा जा रहा है, बट इवेंचुअली आप यूज टू हो जाते हो, और सच में ये क्वेश्चन आप हार्डली 30 to 40 सेकेंड में कर देते हो, क्योंकि उतना होता नहीं है। आपको बस पावर डाउन पावर -1 करना है, इंटरनल डिफरेंशिएशन दिमाग में आप कर सकते हो, x² का 2x से लिख दिया, 3x का सिर्फ 3 आएगा, हो गया, 3 का 0 वो लिखना नहीं है, तो आप देख सकते हो सॉल्व हो गया। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा, आपने इस एग्जाम्पल को फॉलो किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं, तो उसमें मैं सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने वाला हूं, उनके डिफरेंशिएशन की बात करने वाला हूं, और वो रिजल्ट्स डिराइव करने वाला हूं। तो साइन और कोसाइन जो है वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और स्कूल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो वो तो आपको करने ही करने हैं, मगर मैं उसके अलावा टैन, कॉट, कोसेक और सेक, वो सारे डिफरेंशिएशन जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक राशियोज है उन सब का डिफरेंशिएशन दिखाने वाला हूं। आज के लिए इतना काफी है। टेक केयर।